बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, आज की इस सत्संग की सभा में हम एक ऐसे शख्स पर चर्चा करते हैं जो सूफी संत थे। आज से लगभग 1200 साल पहले वे ईरान में हुए हैं। उनका जन्म ईरान में हुआ है, लेकिन वे भारत आए और भारत में ही लगभग उनका जीवन बीता और अंततः वे इराक में उनका शरीर छूटा। काफ़ी लंबा जीवन उनका था, लेकिन वे एक संत पुरुष थे जो इस्लामिक परंपरा से होने के कारण उनको हम सूफी संत कहते हैं, और जिनका नाम है मंसूर। मंसूर एक बहुत ही पवित्र आत्मा, त्याग वैराग्य साधना संपन्न फकीर थे। उन्होंने अपने जीवन में बड़ी वैराग्य, अनासक्ति और त्याग भाव को अपनाया और वे आत्मज्ञान के प्रेमी थे। उसके लिए उन्होंने अपनी उस फारसी भाषा में अनलहक शब्द का प्रयोग किया। अनलहक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। इसी शब्द को हमारी भारतीय परंपरा में हमारे ऋषियों ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि। भारतीय परंपरा सदैव से उदार रही है। यहाँ पर संकुचितता इतनी नहीं थी कि कोई अपने विचारों को खुल करके ना कह सके, लेकिन जो इस्लामिक परंपरा है वो इस मामले में बड़ी कट्टर है। वो जो एक मान्यता बना रखी है उसी के अनुसार वे लोग जीते हैं। वहाँ पर विचारों को नए ढंग से जागृति ला करके या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में चिंतन करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए हजरत मंसूर को इन दरिंदों ने, संकुचित विचार के लोगों ने मृत्यु दंड दिया। बड़ी कठोरता से सूली पर चढ़ा दिया। और वे आत्मज्ञान के बड़े प्रेमी थे, आत्मज्ञान की चर्चा करते थे और इस बात को लोगों में कहते थे कि अलग से कहीं कोई खुदा नहीं है, तुम खुद खुदा हो। और ये कितनी ऊंची चीज है। लेकिन जो लोग कट्टरपंथी होते हैं, किसी विचार, किसी परंपरा या जो मान्यता बना रखे हैं उसी में वे जड़ीभूत रहने के जो हठी होते हैं, उनको ये बातें हजम नहीं होती है। और इसीलिए ऐसे मासूम और बड़े ही निराले उस फकीर को लोगों ने मृत्यु दंड दिया। तो आइए आज हम उन्हीं की एक ऐसी महत्वपूर्ण रचना पर चर्चा करते हैं जो पूरी दुनिया में आज गूंज रही है। हजरत मंसूर का पूरा नाम है मंसूर अल हल्लाज, जिन्हें हम सारट में मंसूर नाम से पुकारते हैं। इनके जो जन्म की तारीख है 858 ईस्वी में हुई है। 858, आज से 1200 साल से भी लगभग 1200 साल के अंदर ही है, 1200 साल लगभग हो रहे हैं। और इनकी मृत्यु बगदाद इराक में 26 मार्च 922 ईस्वी में हुई है। बड़ी बेरहमी से इनको मृत्यु दंड दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं। सत्य के उपासक ये शरीर से सुख पाने की बहुत इच्छा नहीं रखते हैं। और ये भी सत्य है कि जो दुनिया को जगाने वाले हैं उनको ही ये अंधे लोग दुख देते हैं। और बहुत से ऐसे महापुरुषों को ये हठी लोग, संकुचित विचार के लोगों ने सह नहीं पाया। चाहे वे सुकरात हुए हों और चाहे ईसा मसीह जी हुए हों, चाहे मंसूर की बात हो, चाहे गांधी जी की बात हो, या और भी अनेक महापुरुषों की बात है। सदगुरु कबीर को क्या इन लोगों ने कम कष्ट दिया?
लेकिन सदगुरु कबीर अपने उस सत्य, निष्पक्षता और आत्मज्ञान से 120 वर्षों तक वे गरजते रहे। भारतीय परंपरा इसके लिए काफ़ी उदार है, वे विचारों को सहने के लिए तैयार रहती है। इसीलिए तो हमारी भारतीय परंपरा में कोई ईश्वर को माने या ना माने, मूर्ति पूजा माने या ना माने, तीर्थ मूर्त ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को माने या ना माने, फिर भी वो सबके साथ मिलजुल करके आत्मज्ञान की साधना की बातों को जीवन में अपना करके बड़ी स्वतंत्रता से जीवन जी सकता है। लेकिन इस्लामिक परंपरा में ऐसा नहीं है और इसीलिए वहाँ पर इस आत्मज्ञान का विकास नहीं हुआ। और हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में यहाँ भी पहले प्रार्थना प्रधान विचार था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते पूजा से साधना की ओर, ध्यान समाधि की ओर आगे बढ़ गए। हमारी भारतीय परंपरा के शुरुआत में ही महान जो ऋषि हुए हैं, महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के जो प्रणेता माने गए हैं, आत्मज्ञान का विचार उनसे उदय हुआ। कहा जाता है भारतीय सभ्यता के उषा काल में महर्षि कपिल हुए हैं और उनके बाद तो ज्ञानियों की, ध्यानियों की और अंतर्मुखी महापुरुषों की बहिया आ गई। उसी में फिर महर्षि पतंजलि हुए, सदगुरु कबीर, बुद्ध, महावीर और विवेकानंद, दयानंद आदि आदि अनेक महापुरुष होते रहे। तो आइए उस महापुरुष मंसूर के इस पद पर आज कुछ चर्चा करते हैं। उनका पद है, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा, पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को, पकड़ कर इश्क का झाड़ू सफा कर हिजरे दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्लाह पर उड़ाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, मुसल्लाह फाड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में, मुसल्लाह फाड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में, पकड़ तू दस्त फिरस्तों का गुलाम उनका कहाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जला करे खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा, न मर भूखो न रह रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, न मर भूखो न रह रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जला कर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा, हमेशा खा हमेशा पी न गफलत से रहो एकदम, हमेशा खा हमेशा पी न गफलत से रहो एकदम,
नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई को तोड़ कर पूजा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई को तोड़ कर पूजा। हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, मैंने हक दिल में पहचाना। कहे मंसूर मस्ताना, मैंने हक दिल में पहचाना। वही मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। अगर है तुम्हें मिलने का शौक तो हरदम लौ लगाओ, प्रेम बढ़ाओ। बहुत ही मार्मिक यह वचन है। शौक हो तुम्हें मिलने का तो किससे मिलने का? कहीं कोई परमात्मा नहीं, कहीं कोई भगवान नहीं, कहीं कोई देवी देवता नहीं। परोक्ष में किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु स्थान से मिल करके हम तृप्त होंगे, सुखी होंगे। इसके लिए यहाँ हजरत मंसूर जी ने नहीं कहा है, बल्कि उससे मिलने के लिए कहा है जिससे मिल करके हम परमानंद को प्राप्त कर लें, परम सुखी हो जाएं, परम तृप्ति का अनुभव होने लग जाए। दुनिया की बहुत सी चीज़ें हैं जिसको पाने के लिए लोग लालायित हैं। कोई धन चाहता है, कोई घर चाहता है, कोई रुपए चाहता है, कोई ज़मीन चाहता है, कोई पत्नी चाहता, कोई पुत्र चाहता है, तो कोई पद चाहता है। लेकिन क्या इनको पा करके कोई आज तक तृप्त हुआ है? ना वित्तेन तर्पणियो, वित्त से कोई नहीं तृप्त हुआ, पद से कोई नहीं सुखी हुआ, और पुत्र पत्नी परिवार पा करके कोई नहीं सुखी हुआ। सब दुखों में जल रहे हैं। तो फिर किसके लिए कहते हैं कि अगर तुम्हें मिलने का शौक है तो लौ लगाओ? वो है आत्मबोध। अपने आप से मिलो। बहुत मिले दुनिया से, प्राणी पदार्थों से, लेकिन अपने आप से मिले बिना आज तक हम दुख का अनुभव करते रहे। मैं कौन हूँ, मैं को जाने। इसी के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कहाँ तू साईं बाहर खोज रहा है? तुम्हारा साईं, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। कहाँ बाहर टटोल रहे हो? फिरे मक्के मदीने में, गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता इसको, लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी, फिरे मक्के मदीने में। मक्के मदीने में खोज रहे हैं, काबा काशी में खोज रहे हैं, और प्रयाग हरिद्वार मथुरा में खोज रहे हैं। देखो, यह भी कुंभ मेला बीता है और भगवान की तलाश में
पाप से मुक्ति पाने की इच्छा रख करके न जाने कितने लोग आए, करोड़ों लोग आए, और उसमें सैकड़ों नहीं हजारों ने अपनी जान गंवा बैठे, पाए कुछ नहीं, लेकिन जो उनका था वो भी खो गए। ऐसी जगह में जाओ जहां से हक को पहचान सकें, हक मतलब सच को, जो झूठ ना हो। आत्म अधिकार वो है आत्म अनुभव, आत्मज्ञान, आत्म सत्ता को पहचानो। ये सांसारिक सत्ता तुम्हारी अपनी नहीं हो सकती है। हमारा जो अपना है वो मेरा आत्म अस्तित्व है। खुद का होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। खुद के बेस पर ही हम दुनिया को समझ सकते हैं, और खुद को भूले रहेंगे तो चाहे जितना हम दुनिया को जान लें, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। उसी के लिए हजरत मंसूर ने कहा है, अगर तुम्हें अपने आप से मिलने का, आत्म अनुभव प्राप्त करने का, खुदा से दीदार करने का शौक है तो हरदम लौ लगाओ, हरदम। एक दो क्षण की बात नहीं है। मंदिर में गए तब लौ बढ़ गई, मस्जिद में गए तब तुम्हारी उपासना इबादत की भावना बढ़ गई है, या और किसी विशेष समय परिस्थिति में ये भावना बढ़ गई है। ऐसा काम नहीं बनेगा, ये सबसे लाभ नहीं मिलेगा। हरदम खेत में रहो तो, घर में रहो तो, ऑफिस में रहो तो, दुकान में रहो तो, मंदिर में रहो तो, मस्जिद में रहो तो, हर जगह, हर स्थान में, हर समय में हमारे मन में लव होना चाहिए। लव का मतलब लगन, प्रेम, उत्साह, और सदैव उस परमात्मा में, उस भगवान में, उस खुदा में हमारा मन लगा रहे। और वो खुदा परमात्मा आपकी आत्मा है, अपने आप को जाने। इसके लिए कहते हैं हरदम लौ लगाओ, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। खुद नुमाई का मतलब होता है दिखावापन। ये दिखावाबाजी को जला डालो, नष्ट कर डालो, उसको जला के राख कर दो। ये दिखावापन, देह को दिखाना, सौंदर्य को दिखाना, धन को दिखाना, घर को दिखाना, परिवार को दिखाना, अपने नाम और रूप को दिखा रहे हो। ये नाम रूप कितने दिन रहेगा? न जाने कितने नाम वाले इस मिट्टी में मिल गए, उनके नाम ओम का पता ही नहीं चलता है। न जाने कितने धनवान लोग इसी मिट्टी में मिल गए, उनके धन ऐश्वर्य का कोई चिन्ह नहीं मिलता है। न जाने कितने बड़े बड़े पदों में विभूषित होकर के दुनिया को हुंकारने वाले, और इसी धरती में समा गए, कुछ भी उनका चिन्ह भी नहीं है। ये सबका तुम ऐश्वर्य ना दिखाओ, बाहर का सारा दिखावापन झूठा है। अपने आप को पहचानो। तो ये बाहरी माइक चीज़ों का, मायावी प्राणी पदार्थों का, अपने नाम रूप का जो दिखावा है, इसको जला दो। जलाने का मतलब ज्ञान से, विवेक विचार से उसका त्याग कर दो, छोड़ दो, और उसकी राख को अपने ऊपर लगाओ। इसीलिए ये जो हमारी भारतीय परंपरा में कुछ ऐसे साधक संत होते हैं जो राख लगाते हैं। राख लगाने का मतलब यही है कि दुनिया के माया मोह को जला करके उसकी हम राख लगाते हैं। वही हमारा आभूषण है, त्याग ही हमारा आभूषण है। और त्याग का आभूषण पहनने वाले भी आज सोना चांदी के सिंहासन पर बैठे और सोने के चश्मा लगावें और तलवारबाजी करें, तो ये कौन सी फकीरी है? फकीरी का मतलब ही है कि फिक्र का फाका करे ताका नाम फकीर। फिक्र, ये धन दौलत की फिक्र हो, नाम रूप की फिक्र हो, और पद ऐश्वर्य की फिक्र हो, इन सब का त्याग करो। इसका फाका कर जाओ, जलपान कर जाओ, खा जाओ, हजम कर जाओ, अंदर में ही इन सब को समाप्त कर डालो। उसी के लिए यहाँ पर कहते हैं कि तू दिखावाबाजी को जला करके उसके भस्म को अपने ऊपर लगा लो। मतलब कुछ ना बाहर का तुम अपना मानो, किसी चीज का अहंकार ना करो। पकड़ कर इश्क का झाड़ू, सफा कर हिज्र ये दिल को। अब आगे मंसूर जी कहते हैं कि इश्क का झाड़ू पकड़ो और अपने हृदय दरगाह को, हृदय आंगन को साफ कर डालो। इश्क
इश्क का झाड़ू ले लें। इश्क का मतलब होता है प्रेम, मोहब्बत, लगाव, मतलब होता है गुरु भक्ति। इश्क दुनिया वाले इश्क किसी शरीरधारी से इश्क करते हैं, बाहर के किसी व्यक्ति से लगाव करते हैं, मोहब्बत जोड़ते हैं, लेकिन वो इश्क चाम का इश्क है। और चाम का इश्क बड़ा ही सतही स्तर का होता है और परिणाम में दुख देने वाला होता है। यहाँ पर इश्क का मतलब है गुरु से प्रेम करो, गुरु भक्ति रखो। गुरु की भक्ति करने से अंतःकरण कोमल हो जाता है और फिर ऐसे व्यक्ति का दिल दरगाह पवित्र होता है, पाक होता है। अपने दिल के गुफा को, दिल के भवन को और दिल के घर को पवित्र करो। अगर तुम्हारा दिल पाक नहीं है तो फिर बाहर की चाहे जितना वजू करो और चाहे जितना नमाज पढ़ो और चाहे जितने कपड़े चमकाओ, कुछ नहीं होना है। मन साफ होना चाहिए, मन में पवित्रता होनी चाहिए। उसी के लिए कहा गया है कि पकड़कर इश्क का झाड़ू, गुरु भक्ति का झाड़ू ले लो। गुरु भक्ति ही तुम्हारे अंतःकरण को, दिल दरगाह को साफ करने का बहुत उत्तम साधन है। अगर गुरु भक्ति नहीं है तो कभी भी हृदय पवित्र हो ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने गुरु पीर से, अपने इष्ट से अपने मन को जोड़ो, उनके प्रति श्रद्धा रखो, उनके प्रति भक्ति भाव रखो, उनके पास बैठो, उनकी उपासना करो, उनकी बातों को सुनो और जीवन में अपनाओ। अगर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, उपासना का भाव नहीं है तो हम परमार्थ पथ में, कल्याण पथ में तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक कमाई करने के लिए सबसे पहले भक्ति का नंबर आता है। हर इंसान को भक्तिवान होना चाहिए, तभी उसका दिल, तभी उसका अंतःकरण स्वच्छ हो सकता है। आगे कहते हैं, दुई की धूल को लेकर मुसल्लाह पर चढ़ाता जा। मुसल्लाह पर, दुई की धूल को लेकर मुसल्लाह पर उड़ाता जा। दुई की धूल, दुई का मतलब द्वैत, माया। यह प्राणी पदार्थों का जो मोह है मनुष्य के मन में, इसको धूल बना दो, तुच्छ समझो और इसकी धूल को लेकर के मुसल्लाह पर उड़ा दो। मतलब मुसल्लाह का मतलब होता है कि मस्जिद के अलावा हमारी उपासना की जगह। अब कहाँ होनी चाहिए हमारी उपासना की जगह? कहीं भी रहो, अपने व्यवहारिक क्षेत्र में जहाँ भी रहो, अपने मन को पवित्र रखो। और मन में जब पवित्रता रहेगी, द्वैत भाव नहीं मन में आएगा, मोह, आसक्ति, अहंकार को त्याग करते रहेंगे, तो इसकी धूल को तुम चाहे खेत में रहो, चाहे बाजार में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे मंदिर में रहो, चाहे मस्जिद में रहो, इन दुनियादारी की आसक्ति के मोह की धूल को लेकर के अपने व्यवहारिक जीवन में हर जगह उसकी धूल को उड़ाते रहो। मतलब आत्मधुन में लगे रहो, मोह का त्याग करते रहो। त्याग, ये विषयाशक्ति का त्याग, माया मोह के आवरण का त्याग करना ही तो उसकी धूल को उड़ाना है। धूल को उड़ाने का मतलब त्याग देना, छोड़ देना, हटा देना। तो ये दुई की धूल जो मेरे अपने स्वरूप से, आत्मस्थिति से, आत्मपद से अलग है, उन सब के मोह को त्यागते रहो। मुसल्लाह पर उड़ाता जा मतलब अपने व्यवहारिक क्षेत्र में तुम इन माया मोह की आसक्ति को उड़ाते रहो, त्यागते रहो, हटाते रहो। आगे कहा गया, मुसल्ला फाड़ तस्वीर तोड़, किताबें डाल पानी में। अब मुसल्ला का यहाँ दूसरा अर्थ है कि जिस चादर पर बैठ करके तुम नमाज पढ़ते हो। एक चादर पर ही क्यों नमाज पढ़ते हो? अरे तुम्हारी इबादत की जगह हर जगह होना चाहिए। एक मस्जिद ही नहीं, एक चादर ही नहीं, कोई एक स्थान ही नहीं, जीवन के हर जगह में, हर क्षेत्र में
तुम्हारी इबादत चलते रहना चाहिए, प्रार्थना चलती रहनी चाहिए, पूजा चलते रहना चाहिए। हमारी पूजा की जगह केवल मंदिर ही नहीं हो, केवल एक वेदी पूजा की वेदी पर ही जा कर के हम पूजा करें, ऐसी बात नहीं है। हर जगह छोड़ ऐसे चादर को, फाड़ डाल जहाँ बैठ करके तू पूजा करता है। केवल एक जगह ही तुम पूजा करो, नमाज पढ़ो, खुदा की याद करो, और अन्य जगह में हिंसा करो, दूसरों को दुख दो। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, दिन में रहत हैं रोजा, रात हनत हैं गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। दिन में रोजा रहते हैं और भोजन नहीं करते हैं और बारंबार नमाज पढ़ते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, और रात में गाय की हत्या करते हैं, बकरी मारते हैं, मुर्गी मारते हैं। एक तरफ खून और एक तरफ बंदगी प्रार्थना। कहो भला कैसे खुदा तुम्हारा खुश होगा? कोई खुदा खुश होने वाला नहीं है। अगर खुदा को खुश करना है तो उसके बंदों को खुश करो, और उसके बंदे हैं इस धरती पर रहने वाले प्राणी, और वो मनुष्य हो और चाहे गाय, बकरी, मुर्गी, भेड़, कोई भी जानवर हो, सब उसके बंदे हैं। सबके अंदर उसका नूर चमक रहा है और सबके अंदर में उसी की झलक दिखती है। हम क्यों नहीं पहचानते हैं? जब तक उसको हम नहीं पहचानेंगे कभी भी हमारी पूजा इबादत सार्थक नहीं हो सकती है। इसलिए कहा गया है, मुसल्ला फाड़ तस्बीह तोड़। तस्बीह का मतलब होता है कि इस्लामिक परंपरा में नाम जपने का एक माला, जैसे हिंदुओं में माला टारते हैं, माला सरकाते रहते हैं, माला फेरते हैं, वैसे वहाँ भी एक माला होती है। उनके तस्बीह में 100 दाने होते हैं और अल्लाह के 99 नामों को उसके आधार पर जपते हैं वे लोग। अल्लाह के 99 नाम माने गए हैं और उसी माला के आधार पर वे जाप करते हैं। तो कहते हैं, क्या तू एक चादर पर बैठ करके इबादत करता है? क्या माला फेरता है? छोड़ ऐसी माला को, तोड़ दे, फेंक उधर, और किताबें डाल पानी में। चाहे कुरान को लेकर के, चाहे हदीस को लेकर के, चाहे तौरेत को लेकर के, या वेद को लेकर के, गीता को लेकर के, रामायण को लेकर के तू पूजा करता है, और पूजा के बाद, प्रार्थना के बाद तू फिर वही बुरे कर्मों में, दोष दुर्गुणों में, माया मोह में, विषयासक्ति में, अहंकार में डूबा हुआ है। तो क्या मतलब हुआ? ठीक है, यह भी करते हो, यह भी करो, लेकिन उससे ज़्यादा अपने दिल दरगाह को पवित्र करने के लिए अपने कर्मों में पवित्रता लाओ, इंद्रियों में शुद्धि लाओ, संयम लाओ, और भावनाओं में जब तक दया, क्षमा, करुणा का भाव नहीं लाओगे अंतःकरण में, तब तक सारे कर्मकांड व्यर्थ हैं। तो कहते हैं हजरत मंसूर जी कि किताबें डाल पानी में, फेंक उधर, मतलब कर्मकांडों से ऊपर उठो। पकड़ तू दस्त फिरस्तों का, गुलाम उनका कहाता जा। अंतिम वचन तो और बहुत मार्मिक कह देते हैं इस कड़ी के। तू फिरस्तों का दस्त पकड़, फिरस्तों का, फकीरों का। दस्त माने हाथ होता है। उन फकीरों का, पीर औलिया लोगों का हाथ पकड़, जो पवित्र आत्मा है, जो नेक इंसान हैं, जो खुदा के राह में चल रहे हैं और जो अल्लाह के उपासना में रात दिन लगे हुए हैं, मतलब आत्म अनुभूति में, साधना संयम में लगे हुए हैं, जो दुनिया से उदास हो गए हैं, उनका हाथ पकड़, उनका सहारा ले, उनके विचारों को समझ, सुन और जीवन में अपना, गुलाम उनका कहाता जा, उन्हीं की भक्ति कर। गुलामी यहाँ कोई व्यवस्था की गुलामी नहीं है, गुरुजनों की अधीनता लेना ये गुलामी है, लेकिन यह गुलामी सारी बाहरी व्यवस्थाओं को मिटा देने वाली है। इसीलिए तो हमारी इस परंपरा में दास कहने की प्रथा चली है। सदगुरु कबीर ने कहा कबीर दास, कहें कबीर दासन के दास। तो उन्होंने अपने पूरी वाणियों में अपने आप को दास शब्द से संबोधित किया है और वे स्वेच्छा से स्वीकारी हुई। अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति विनम्रता का भाव प्रकट करता है। यहाँ कोई व्यवस्था गुलामी की नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे ये दास, तो दास कह करके यहाँ पर सबको गुलाम बना देना चाहते हैं, ये गुलामी का प्रतीक है।
और जो अपने में सरस्वती लिखते हैं, स्वामी लिखते हैं, तो वो बड़े स्वामी हैं क्या? वो भी विषयों के अधीन हो गए हैं, हो रहे हैं, और वो भी नाना खोटे कर्मों में और नाना पाप कर्मों में डूबे हैं और विषयाशक्ति में जल रहे हैं। तो क्या वो स्वामी बने हैं? स्वामी होकर के भी वे गुलाम हैं। और दास जो अपने गुरु संतों के प्रति विनम्रता का भाव प्रकट करते हुए दास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वे भी स्वामी हैं। इसलिए इस स्वामी पने को समझने की जरूरत है। असली स्वामी कौन है? जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने इंद्रियों पर संयम अपनाया है और जिसने संसार के मोह को त्याग दिया है, वही सच्चा स्वामी है। और वो गुरु का दास ही कोई सच्चा स्वामी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हजरत मंसूर कहते हैं कि गुलाम उनका कहाता जा। इस्लाम में अपने इष्ट के प्रति जो भक्ति बताई गई है बहुत ही अनन्य है, बहुत ही वहाँ पर ऊंची भक्ति है। अपने गुरुजनों की, अपने इष्ट की, अपने फकीरों के लिए वे सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ की जो भक्ति है अवर्णनीय है। हम लोगों को भी उनसे सीखना चाहिए। लेकिन हम लोग आत्मज्ञान की तरफ लौटे तो आत्मज्ञान तो बढ़ा, लेकिन अहंकार भी बढ़ गया है, देह बुद्धि बढ़ गई है, भौतिक ऐश्वर्य का अहम बढ़ गया है, और इसी में ये नाम रूप को दिखाने की भावना बढ़ गई है, और गुरु भक्ति घट गई। और गुरु भक्ति अगर घटेगी तो फिर हमारा सारा ज्ञान थोथा हो जाएगा। इसलिए गुरु की भक्ति होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि फकीरों का हाथ पकड़ो, गुरुजनों का हाथ पकड़ो, उनका सहारा लो और उनका गुलाम बन करके, विनम्र हो करके अपने आप का शोधन करो। संतो शोधो अपना शरीर। हे संतों, गुरुजनों के सत्संग में जाकर उनकी भक्ति करते हुए उनके उपदेशों के सहारे से अपने आप को शोधो। आगे कहते हैं, न मर भूखों न रह रोजा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। भूखों मरने की जरूरत नहीं है। हिंदुओं में उपवास रहने की प्रथा है। उपवास अनेक त्योहारों पर, अनेक तिथियों पर, एकादशी पर या और अनेक दिनों में माताएं बहनें उपवास रहती है। आज तो 9 रात का उपवास चलता है, 9 दिन। और उपवास क्या चलता है? उपवास के दिन के लिए 5 दिन पहले से तैयारियां होने लगती है। ऐसा सिंघाड़ा की लपसी, ऐसा फल और ऐसा ये दूध, ये सब खाओ, ये उपवास है। अन्य दिन 50 रुपया का भोजन करते होंगे तो उपवास के दिन उनका 100-200 का हो जाता है। ये कोई उपवास हुआ? ऐसे उपवास से कोई लाभ नहीं होता है। और इसी तरह इस्लामिक परंपरा में रोजा रहते हैं, दिन में कुछ भी नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते। अब पानी की ही बात नहीं, नियम तो ये है कि मुख में बनती हुई लार को भी ना निगला जाए, घुट ना किया जाए। इतना बड़ा त्याग है। लेकिन जैसे ही शाम हुई, रोजा जैसे ही खोलते हैं तो रोजा क्या खोलते हैं? मांस से। और मांस हिंसा से मिलता है। दिन में तो प्रार्थना करते रहे और इबादत में लगे रहे, खुदा की यादों में लगे रहे, और शाम होते ही, रात होते ही प्राणियों की हिंसा करने लगे। दिल में दया नहीं रह गई। तो दया नहीं है तो धर्म कैसा? इसलिए सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, जाके किए जग हुआ सो बेचून क्यों जान। अरे वही तुम्हारा जो नूर है, वही व्यक्ति पवित्र है, उसी का दिल पवित्र हो सकता है जो सबके अंदर में उस चमकते हुए आत्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है। सबके अंदर परमात्मा की झलक है, सबके अंदर दुख दर्द की अनुभूति होती है, यही तो परमात्मा झलक है। इसलिए कहा गया है कि भूखों मरने की जरूरत नहीं है। तुम उस परमात्मा का सबके अंदर में दर्शन करो
और आगे कहते हैं न रह रोजा। क्या रोजा रहते हो? 1 महीना रोजा और 11 महीने बस जैसे तैसे जिंदगी जी रहे हैं। हमारी प्रार्थना, पूजा, इबादत देश काल निरपेक्ष हो जाना चाहिए। न जा मस्जिद में जाकर के इबादत करते हैं और बाहर आकर के फिर जैसे तैसे जिंदगी जीते हैं, फिर हिंसा हत्या करते हैं, फिर मोह राग द्वेष और दुष्कर्म में लगते हैं। ऐसे मंदिर में जाने वाले मंदिर में जाकर के पूजा कर लिए और वहाँ से निकले तो फिर जैसी तैसी जिंदगी। ये मंदिर मस्जिद काम नहीं आएंगे। मन की पवित्रता, दिल की पवित्रता काम आएगी। वजू का तोड़ दे कूजा। वजू कहते हैं इबादत के समय हाथ पैर मुख आदि को पवित्र करना, तो वो क्रिया को वजू कहते हैं। और जिस पात्र से पानी लेकर के वजू करते हैं उस पात्र को कूजा कहते हैं। कूजा कुल्हड़ बर्तन कहते हैं। छोड़ वजू और तोड़ उस वजू के कूजा को, उस बर्तन को, कुल्हड़ को। शराबे शौक पीता जा। शौक से तू गुरु भक्ति की, अल्लाह के इबादत की। शराब पी। क्या एक बाहर का शराब पीता है? वो शराब पीने से 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद उसका नशा उतर जाता है। लेकिन मुरीदी की शराब पियो, गुरु भक्ति की शराब पियो। अगर तुम उस शराब को पी लोगे तो उसका नशा जिंदगी भर नहीं उतरेगा और तुम मस्त उसमें सदा आनंदित रहोगे। इसलिए शराब पियो। और शराब ये बाहरी सड़े हुए मदिरा को पीना नहीं है, इससे तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। वो शराब है गुरु भक्ति की शराब। और उस नशे में जो मस्त हो जाता है फिर उसकी मस्ती को क्या कहना। हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम। खाओ पियो हमेशा, अपने व्यवहार में रहो, असावधान ना रहो। ये बात का ध्यान रखो। सावधानी। हमारे जीवन में ना किसी के लिए क्रोध हो, ना हिंसा हो, ना मन इंद्रियों में उत्तेजना हो, ना चंचलता हो, और ना असंयम हो, ना आसक्ति हो। सावधान रहो, सजग रहो। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम से हमारा जीवन सुसज्जित रहे। चीजों से घर को, शरीर को सजाना सबको आ जाता है, लेकिन सुंदर स्वभाव से सजाना नहीं आता है। और जिसने अपने जीवन को सद्गुण सदाचार से, सद्कर्मों से, सुंदर स्वभावों से और मीठी वाणी से नहीं सजाया है, उसकी बाहर की सारी सजावट कुछ भी नहीं है। खाक में अपनी जिंदगी को बिताता रहा। इसलिए न गफलत से रहो एकदम, थोड़ा भी असावधानी ना करो, सजग रहो। अपने अंदर झांको, मेरे अंदर क्या क्या भावनाएं उठ रही हैं, उन भावनाओं को पवित्र करना और उनमें सदैव निखार लाते रहना, ये असली सजावट है। नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। सैर करो, लेकिन कैसे करो? नशे में। नशा में जो रहता है व्यक्ति कैसे रहता है? मस्त गड़गाप, नशे में गड़गाप रहता है हरदम, और कुछ भी बोलता है, निश्चिंत निर्भय रहता है। कोई भी उसके सामने आ जाए, किसी से वो डरता वरता नहीं है। इसी प्रकार यहाँ कहा गया है, नशे में सैर कर अपनी गुरु भक्ति का, आत्मज्ञान का, आत्मबोध का और संयम साधना का तुम्हारे जीवन में नशा होना चाहिए। मस्त रहो। दुनिया के में क्या हो रहा है, क्या बन बिगड़ रहा है, और ये प्राणी पदार्थों के हानि लाभ की चिंता लेकर के रहोगे तो मस्त नहीं हो पाओगे। ज्ञान और भक्ति की, ध्यान और समाधि की नशे में रहो और सब समय ऐसे नशे में सैर करो। सैर करना, जीवन की यात्रा करना। साहब ने एक जगह कहा है, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, ऐसी युक्ति बतावे। डोलना,
डोलते हुए डिगो मत, बोलते हुए भूलो मत। डोलने का मतलब यहाँ क्या कहा गया है? शरीर से ऐसे ऐसे डोलना थोड़े है। डोलने का मतलब जीवन व्यवहार करना, उसमें डिगो मत। व्यवहार करते समय खाओ पियो, आओ जाओ, काम धंधा करो, लेन देन करो, लोगों से मिलो जुलो, ये सब डोलना है, ये व्यवहार है। और इसमें सावधान रहो। डोलत डिगे न बोलत बिसरे। बातचीत करते हुए भी तुम अपने आप को भूलो मत, अन्यथा ना बोलो, कटु ना बोलो, अहम भरे वचन ना बोलो। तो यहाँ भी वही कहा गया कि सैर करो, सैर करो, व्यवहार करो। एक जगह सदगुरु कबीर ने और कहा है, प्रेम पाठ का चोलना पहिरु कबीरू नाच। प्रेम का वस्त्र लो और उससे चोलना बनवा लो, अंगरखा बनवा लो और उसको पहन करके नाचो। नाचने का मतलब जीवन का व्यवहार करना। इसलिए हमें यहाँ पर जो कहा गया है कि नशे में सैर कर अपनी नशे में, आत्मज्ञान की और ध्यान संयम समाधि की, या एक शब्द में कहें तो अपने जीवन को पवित्र कर्म आचरणों को अपनाकर व्यवहार करो। व्यवहार करें लेकिन पवित्र मन से। खुदी को तू जलाता जा। खुद, खुदी और खुदा, ये तीन शब्द है। खुद माने आत्मसत्ता, स्वसत्ता। खुदा माने परोक्ष में कोई कल्पना करना कि कोई भगवान है। और खुदी माने होता है अपने मानी हुई माइक चीजों का अहंकार, प्राणी पदार्थों का अहंकार, ये खुदी है। और इस खुदी को जला, ये खुदी तुम्हें दुख देती है, ये खुदी का भाव ही तुम्हें खुदा से दूर कर देता है। खुदा बाहर तो कहीं है नहीं, खुद ही खुदा है। खुद से खुदा जानो, खुद से जुदा जानो अधूरा है। खुद से जुदा जानो अधूरा है। दिखला दे खुद ही में खुदा, पीर उसे कहते हैं। तो खुद में खुदा को जो दिखला दे वही है हमारा सच्चा पीर, औलिया, गुरु। तो खुद में खुदा की अनुभूति करने वाला ही खुदी का त्याग कर सकता है। इसलिए कहा गया है, खुदी को तू जलाता जा। ये अपने माने हुए प्राणी पदार्थ, माइक चीजों के जो अहंकार हैं, इसको तू मिटा, नष्ट कर। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई को तोड़कर पूजा। ये मुल्ला बनना और ब्राह्मण बनना, पंडित बनना, ये केवल दिखावा है। नाम रूप पद बाहरी चीजों का अहंकार गांठना है। मुल्ला बन गए, हम बड़े हैं और लोग छोटे हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ हैं, जन्म से हम श्रेष्ठ, हमें भगवान ने पैदा किया है, हम भगवान के मूड से पैदा हुए हैं। कहाँ है भगवान जिसके मूड से पैदा होते हैं लोग? और कहाँ है खुदा जो किसी श्रेष्ठ को पैदा किया है? अरे सबके अंदर में वो खुदा बैठा हुआ है, उसी ने तुम्हें पैदा किया है। खुदा का मतलब आत्मसत्ता, उसके ही कर्मों के आधार पर ये शरीर मिला हुआ है। और कहीं कोई भगवान नहीं है जो बाहर से किसी को पैदा करता है। सबके पैदा होने का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है। चाहे कोई ब्राह्मण हो और चाहे शूद्र हो और चाहे मुल्ला हो और चाहे जुलाहा हो, कोई भी हो, सब प्राणी मात्र का। प्राणियों में और भी खानी है, जो उस्मजी कुछ जीव होते हैं, उनके अलावा जितने भी प्राणी हैं, सबके पैदा होने का एक ही तरीका है, माँ के पेट से, गंदे स्थान से पैदा होना। कहा जाता है महाराज श्री राम जब वनवास काल में थे, अनेक कहानियाँ जोड़ ली जाती हैं। तो ये भी कहानी है, अब कौन सी बात कितनी सच है हम उसकी हकीकत में न जाएं, लेकिन इन बातों से प्रेरणा मिलती है। तो श्री राम जी से लक्ष्मण जी ने पूछा कि अब वहाँ पर उनका अवतारवाद सिद्ध किया गया है। तो श्री राम से लक्ष्मण ने कहा कि भैया आप तो सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन आप बड़े गंदे स्थान से इन मनुष्यों को पैदा करते हैं, ये ठीक नहीं है।
पवित्र स्थान से पैदा कीजिए। इतना नेक इंसान, इतना महान है, और बड़े गंदे स्थान से पैदा होता है। तो श्री राम जी मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। आगे जब चले तो एक पेड़ मिला, बेल का पेड़, और बेल का फल गिरा, और जैसे फल गिरा तो उसमें से 2 इंसान निकले, और एक उधर चला गया, एक उधर चला गया। तो लक्ष्मण ने पूछा कि भैया ये कैसी विचित्र सी बात, इस बेल के फल से, पवित्र फल है, इसमें से 2 इंसान निकले और कोई किसी से बातें नहीं कर रहा है, कोई किसी का हाल समाचार नहीं पूछ रहा है, और वो उधर चला गया, वो उधर चला गया। तो श्री राम कहते हैं, तुम ही तो कहते हो कि गंदे स्थान से पैदा करते हैं आप, तो मैंने फल से पैदा किया। अब जब पवित्र से पैदा होगा तो दर्द नहीं रह जाएगा, किसी के मन में प्रेम नहीं रह जाएगा। इसीलिए दर्द से पैदा होता है तो दर्द रहता है। तो लेकिन हम भूल गए, जिस दर्द से हम पैदा हुए, माँ ने दर्द सहा और जीव ने दर्द सहा, और पहले से दर्द का भाव था तभी तो पैदा हुआ। और हम जो ये मानव तन पाए हैं ये दर्दमय है, लेकिन फिर भी इस दर्द को भूल करके हम अहंकार में पड़ जाते हैं। दर्द को मिटाने में दर्द बड़ा होता है, तूफा जब मिट जाती है तो गर्द बड़ा होता है। दर्द को मिटाने के लिए ये मानव जीवन मिला हुआ है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कर्रे बयां कुछ कम न थे। खुदा ने मनुष्य को एक दूसरे के दर्द को पहचानने के लिए पैदा किया है, वरना उसके नाम जपने के लिए तो फरिश्तों की कमी नहीं थी। लेकिन हम सबको एक दूसरे के दर्द को पहचानने के लिए मानो खुदा ने पैदा किया। कहीं कोई खुदा नहीं है, एक कहने का भाव है कि हम पैदा हुए हैं मनुष्य के रूप में तो एक दूसरे के दिल के दर्द को पहचाने, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे से प्रेम करें और मिल बांट करके खाएं और जिएं जीवन को। तो कहा गया इसमें कि न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, न मुल्ला बनो न ब्राह्मण बनो, सबसे प्रेम करो। ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, ना ब्राह्मण है ना शूद्र, सब मनुष्य हैं, सबके अंदर में दुख दर्द है, और सबको प्रेम से, सहानुभूति से और दया क्षमा से मन में खुशियों की अनुभूति होती है। इसलिए हम सबको यही भाव को व्यक्त करना चाहिए एक दूसरों के सामने। द्वि को तोड़कर पूजा, द्वैत भाव को तोड़ो। कौन पराया है यहाँ? सब मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने हैं। अपने को पहचाने, जैसे मैं अपने से प्रेम करता हूँ वैसे ही दूसरों से भी प्रेम करूँ। सदगुरु कबीर ने कहा है, घाव का ही पल घालो, घाव का ही पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। मैं किसको चोट पहुँचाऊँ? जिधर देखता हूँ सब मेरे ही प्राण प्रिय हैं, प्राण प्रिय, सबको अपने प्राण प्रिय हैं, तो वो सब मेरे ही तो हैं। जैसे मुझे अपना प्राण प्रिय है वैसे दूसरों को भी अपने प्राण प्रिय हैं। तो मैं इस भाव को समझूं और सब के साथ प्रेम करुणा का बर्ताव करूं। हुक्म है शाह कलंदर का, अनलहक तू कहाता जा। हुक्म है शाह कलंदर का। शाह कलंदर ये इस्लाम में एक बड़ा पद होता है, और शाह कलंदर नाम के कुछ लोग भी हुए हैं जो उस पद पर गरिमावान बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। एक पानीपत में हुए हैं, उनका बड़ा नाम था, बड़ी शोहरत थी, बड़े नेक थे। तो उन्हीं का भाव लेकर के मंसूर जी ने कहा है, ऐसे महान फरिश्तों का हुक्म है कि तुम ऐसा जीवन को जियो, और उनके हुक्म को नहीं पहचानोगे और मनमानी करोगे और इंद्रियों की लंपटता में रहोगे और भटकोगे तो कभी भी खुदा की अनुभूति नहीं हो सकती है। अल्लाह तक तुम नहीं पहुंच पाओगे, अल्लाह तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है, ना कि तुम्हारे दिए हुए खून और गोश्त। परहेजगार बनो, संयमी बनो। तो कहते हैं, हुक्म है शाह कलंदर का, अनलहक तू कहाता जा। ऐसे महान फरिश्तों फकीरों का कहना है, उनका आदेश है, उनका हुक्म है कि अनलहक,
अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा तू अपने आप में अनुभव कर। कहे मंसूर मस्ताना, मैंने हक दिल में पहचाना। मंसूर कहते हैं, हजरत मंसूर, उन्होंने कहा है कि वो मस्त थे अपने आप में, वे अनलहक में, आत्म अनुभूति में, आत्मसत्ता में जीने वाले थे, और उन्होंने मस्त होकर, निर्भय होकर के उस सत्ता को अनुभव करके कहा है कि मैंने हक को दिल में ही देखा है। हक, हक का मतलब होता है जो झूठ ना हो, इसका मतलब है जो सच हो। और सच क्या है? आत्मसत्ता। आत्मसत्ता सच है, वो मेरे लिए सच है, दूसरे के लिए भी सच है, संसार भी सच है, यह जड़ तत्व भी सच है, लेकिन उसको कौन जानता है? मैं जानता हूं। धरती अपने आप को नहीं जानती है कि मैं भी सच हूं। सूरज अपने आप को नहीं जानता है कि मैं दूसरों का उपकारी हूं, लेकिन आत्मा सच है। इसलिए जड़ तत्व सच है और आत्म तत्व परम सच है। परम की विशेषण लगाने की जरूरत है। यहीं पर सदगुरु अभिलाष साहेब जी की वो घटना याद आती है। गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ में थे, बीजक पढ़ा रहे थे साधकों को, और उन्होंने इस पर चर्चा किया कि जड़ भी सच है और चेतन भी सच है। तो एक साधक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, अगर जड़ सच है, ये बात तो समझ में आती है, और चेतन भी सच है, अब आप कहते हैं कि जड़ सच होते हुए भी आत्म अनुभूति से या किसी दूसरे के ज्ञान से वंचित है, रहित है, और आत्मा अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है, और दोनों सच हैं, तो दोनों में भी अंतर क्या रहा? तब गुरुदेव जी ने इस पर विचार किया और कहा, ठीक कहते हो, जड़ सत्ता सच है, लेकिन चेतन सत्ता परम सच है। परम विशेषण लगाने की जरूरत है, क्योंकि चेतन अपने को जानता है और दूसरे को भी जानता है, जड़ को भी जानता है, और जड़ तत्व ना अपने को जानते हैं और ना दूसरे को जानते हैं। आग जल रही है, पानी पास में ही है, आग को पानी का बोध नहीं है। मिट्टी है और पास में हवा है, हवा आकर मिट्टी को उड़ा रही है, लेकिन ना हवा मिट्टी को जानता है और ना मिट्टी हवा को जानती है, लेकिन इन सबको चेतन तत्व जानते हैं। इसलिए उस आत्म तत्व को पहचानने की जरूरत है, वही सच है, वही हक है। इसलिए कहा हक वीनी। इस्लाम में सूफी संतों ने कहा हक वीनी, हक जो सच है, जो कभी नहीं नष्ट होता है, उसको समझो, दीदार करो, उसका दीदार करो, उसको देखो, उसको पहचानो, उसका अनुभव करो। मैंने हक को दिल में पहचाना। दिल में, हृदय में। सत्य जो है वो हृदय में है। वो क्या है? आत्मा, सबके अंदर में बैठा हुआ आत्मसत्ता, चेतन सत्ता, जीव। सादे शब्द में कहें तो जीव को मैंने दिल में ही पहचाना, दिल में ही अनुभव किया है, वही सच है, वही मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। अंतिम में बड़ा मस्त होकर के कहते हैं, मस्त लोगों का मैं खाना। मैं खाने में ही तो लोग मस्त होते हैं। मैं खाना का अर्थ होता है शराब खाना। शराब पी करके लोग मस्त हो जाते हैं। देखो, जब लोग शराब पीते हैं तो फिर जो झूमते हैं, साधारण तुच्छ गरीब व्यक्ति भी राजा बादशाह जैसे मस्त होकर झूमते चलता है। उसके सामने कोई आ जाए तो फिर गरज के बोलता है, और जरा से उसको भय नहीं होती है, चिंता नहीं होती है, शोक नहीं होता है, मस्त। लेकिन वो शराब का प्रभाव है। कुछ ही घंटे में शराब का नशा उतरेगा तो उसकी सारी मस्ती झड़ जाएगी, और दीन लाचार विवश और दुखी होता है वो, और अपनी जिंदगी को भी बर्बाद करने वाला वो शराबी होता है। क्या शराब की मस्ती है! लेकिन यहाँ की जो मस्ती की बात है, वो हजरत मंसूर जी जिस शराब से मस्त थे, वो कोई अलग शराब थी। वो है हक को पहचानने की मस्ती, सत्य का दीदार करने की मस्ती थी,
और जो सूफी संत होते हैं, आत्मज्ञानी जो होते हैं, वो अपनी उस हक की दीदारी में जो मस्त होकर झूमते हैं और नाचते हैं, क्या पूछना। वहाँ भी वे लोग भी नाचते हैं थोड़ा। जो सूफी फ़कीर होते हैं वो धीरे से आराम से थोड़ा हाथ उठा करके थोड़ा सा झूमते हुए और मस्त होकर के नाचते हैं। और वे बहुत अच्छा है, उसको देखने में भी अच्छा लगता है। आप कभी यूट्यूब में भी इसको सर्च करेंगे तो पता चलेगा, बहुत आराम से धीरे से नाचते हैं। अब ऐसे फ़कीर जल्दी मिलते नहीं हैं, लेकिन रूमी साहब थे एक ऐसे। उन्होंने कहा है कि चश्म बंदो गोश बंदो लब्बी बंद गर नवीने सर्रे हक बरमन बखंद। आँखों को बंद कर लो, चश्म बंदो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब भी बंद, ओठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य के दर्शन ना हो तो मेरा मजाक उड़ाना। तुम पहले आँख पर, मुंह पर, कान पर संयम तो करो, और जब इन पर पूर्ण संयम कर लोगे तब देखना तुम्हें उस हक का दीदार होगा, उस सत्य का दीदार होगा। तो ऐसे वे मस्त फ़कीर थे और वे मस्त होकर के वे भी नाचते थे। मसनवी उनकी एक पुस्तक है और उनके वचन मसनवी में जो मस्त होकर के उन्होंने लिखा है, क्या पूछना। तो हजरत मंसूर जी कहते हैं कि वही मस्तों का मैखाना, वैसे चश्मदीदार लोगों का जो मैखाना है, शराब खाना है, जो सत्य को देखने वालों का शराब खाना है, उसी के बीच आता जा। तुम उन संतों, फकीरों, सूफियों, ज्ञानियों के बीच में आओ जाओ, उनकी संगत करो, उनके पास रहो। दुनियादारी लोगों के पास आओ जाओगे तब लुट जाओगे, साधकों के पास रहो। इसीलिए कहा है, गुरु की दया साधु की संगति निकरी आओ यही द्वार। सदगुरु कबीर का ये वचन है। साहब कहते हैं, ऐ मर जीवा अमृत पीवा क्या धसी मरसी पताल, गुरु की दया साधु की संगति निकरी आओ यही द्वार। ऐ मर जिया, ये दुनियादारी में गोता लगाने वाले जीव, क्या तू बाहर ये दुनिया में, विषयों में और मन के आसक्ति में डूब रहा है, पच रहा है। अमृत का सेवन कर, आत्मा अमृत है, गुरु भक्ति अमृत है, आत्म संयम अमृत है, ध्यान समाधि अमृत है। इस अमृत का सेवन कर, अमृत का पान कर। क्या धसी मरसी पताल, खोटे कर्मों की, मलिनता की गंदगी में, उस गहराई में डूब करके क्या मर रहा है। गुरु की दया। अब ये भाव प्रकट करते हैं सदगुरु कबीर साहब जी, जो यहाँ पर हजरत मंसूर ने कहा है कि मस्तों के मैखाने में आओ जाओ। वही भाव यहाँ है कि गुरु की दया साधु की संगति, गुरु की दया के पात्र बनो और संतों की संगति करते रहो। गुरु की दया उन्हीं पर लागू होती है जो गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में आचरण करता है। यही वही शिष्य है जो शासन माने। तो वही मस्तों का मैखाना, उसी के बीच आता जा और उन्हीं में तुम आओ जाओ। तो ये पद बड़ा ही रोचक, बड़ा ही मार्मिक और आत्मज्ञान से, अध्यात्म रस से पूरा का पूरा भरा हुआ है। इसका हमें खूब मनन करना चाहिए। केवल हमारी आर्य परंपरा में, भारतीय परंपरा में ही आत्मज्ञानी साधक संत हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में समय समय से सब जगह होते रहे हैं। आज से 2500 वर्ष पहले हमारे यहाँ बुद्ध और महावीर हुए हैं, तो उसी काल में चीन में लाओ त्से हुए हैं और आत्मज्ञान की उस मस्ती में रहने वाले वो महान साधक थे। और उसी काल में यूनान में महान सुकरात हुए हैं, जो दर्शन के प्रणेता, दर्शन के पितामह माने जाते हैं। पाश्चात्य दर्शन के पितामह सुकरात माने जाते हैं और हमारी भारतीय दर्शन के पितामह महर्षि कपिल माने जाते हैं। और कपिल हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी सभ्यता के उषा काल में जो हुए हैं, क्या पूछना। और उन्हीं के विचारों का प्रभाव, चाहे वो 6 शास्त्र हो, 6 दर्शन हो, और गीता हो, ब्रह्मसूत्र हो, या कोई भी महापुरुष हो, उनका प्रभाव है। उनके प्रभाव से कोई बच नहीं सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं।
तो हम सबको भी ऐसे ज्ञानियों महापुरुषों के बीच में रहना चाहिए। उनके विचारों के बीच में रहना ही उनके बीच में रहना है। आज हम कबीर को, मोहम्मद को, बुद्ध को, महावीर को, ईसा को, सुकरात को, लाओत्जे को खोजने जाएं, हजरत मंसूर को खोजने जाएं तो कोई मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन उनके विचारों में उनको खोजेंगे तो निश्चित ही हमारे सामने वे बैठे हुए मिलेंगे, उपदेश करते हुए मिलेंगे। इसलिए इन महापुरुषों के बीच में हम लोग भी आते जाते रहें, जिससे कि उनके भी चरण धूलि मिल जाए, उनकी भी पवित्र आभा मिल जाए और हमारा भी जीवन पवित्र हो जाए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।